पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप में एक बॉलर ऐसा भी गुजरा है जिसके पास ना तो मिचेल स्टार्क वाली पेस थी और ना वसीम अकरम जैसी स्विंग, लेकिन उसके पास एक अपना वेपन था जिसे आज बोला जाता है रिवर्स यॉर्कर। ऐसे यॉर्कर्स जिन पर बैट्समैन सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि इनको खेलना कैसे है, और इसी बॉलर के नाम T20 के फर्स्ट 5 विकेट हॉल का रिकॉर्ड भी है और इसके जो बॉलिंग रिकॉर्ड्स हैं वो आज भी T20 में बेस्ट फिगर माने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उमर गुल की। उमर गुल वो वाहिद बॉलर थे जिन्होंने T20 में पहले ही मुतारिफ़ करवाए गए साल में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 5 विकेटें ले ली थीं और ये आज भी T20 के बेस्ट फिगर्स में आता है। उमर गुल का डेब्यू 2002 में हुआ जहां उन्होंने वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे बैट्समैनों को आउट किया, लेकिन उनकी जो सबसे अहम बात थी और ख़ास बात थी वो थे उनके रिवर्स यॉर्कर्स। जब बॉलर्स T20 का नाम सुनते थे तो वो सोचते थे कि हर बॉल बाउंड्री से बाहर और बैट्समैन से बचना कैसे है, लेकिन उमर गुल के बारे में बैट्समैन सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि इनके रिवर्स यॉर्कर्स को खेलना कैसे है। यही उमर गुल की स्पेशलिटी थी। उनके रिवर्स यॉर्कर्स जो थे वो ठीक निशाने पर लगते थे और 140 प्लस की स्पेस के साथ जब रिवर्स यॉर्कर्स उमर गुल 15वें ओवर के बाद लगाते थे तो शायद ही कोई बैट्समैन उनको बाउंड्री लगा पाता था, और यही वजह थी कि बैट्समैन उनके डेथ ओवर्स में कोई बाउंड्री नहीं लगा पाते थे। और वही उमर गुल हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 3 ओवर्स में 6 स्कोर देकर 5 विकेटें हासिल की, और वो भी 2009 के T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन उनकी एक ख़ास बात यह है कि वो 6 के 6 बॉल यॉर्कर्स भी लगा चुके हैं साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, और उनके यॉर्कर्स को खेल पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर वही पाकिस्तान के दूसरे बॉलर्स के साथ जो होता है, उमर गुल के साथ भी वही हुआ। उनको मुसलसल तीनों फॉर्मेट्स में खिलाया गया जिसकी वजह से उनको इंजरीज होने लगी, और जब कोई बंदा इंजरीज रिकवर करता है तो उसकी पहले जैसी पेस नहीं रहती, और यही मसला उमर गुल के साथ भी हुआ। जब वो इंजरीज रिकवर करके आते हैं तो उनकी पेस 140 की बजाय 130 पे आ जाती है, और जो उनके रिवर्स यॉर्कर लगते थे अब वो लो फुल टॉस बनने लगी और बैट्समैन हर बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुँचाने लगे। उमर गुल की जो अरूज था वो जमाल में बदल चुका था और उनके जो वेपन थी वो अब उनके खिलाफ ही इस्तेमाल की जाने लगी थी, क्योंकि बैट्समैन उस फुल टॉस को आसानी के साथ बाउंड्री से बाहर पहुंचाने लगे थे, और यहाँ पर उमर गुल का कैरियर ख़त्म होता नज़र आ रहा था। यही वजह थी कि उमर गुल के कैरियर इतना जल्दी ख़त्म हुआ। लेकिन आपके ख्याल में क्या उमर गुल T20 के बेस्ट बॉलर थे या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें।